जी, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये है यहाँ पर जो आपको मुजस्समा दिखाई दे रहा है, ये है सुकरात का। ये यहाँ पर आप देखें, इसका नाम भी नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर जो मुजस्समा बैठा हुआ आपको एक बंदा दिखाई दे रहा है दाढ़ी में, ये शख्स सुकरात कहलाता है। और दूसरी तरफ आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लिखा हुआ है प्लातोन। ये ग्रीक ज़ुबान में लिखा हुआ है प्लातोन। अफलातून को कहा जाता है, जो कि मशहूर है हमारी उर्दू ज़ुबान में अफलातून। सुकरात और अफलातून ये दोनों ग्रीस और एथेंस में मौजूद फ़लसफ़ी थे जिन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पर। और ये उस दौर के फ़लसफ़ी थे जब दुनिया फ़लसफ़े से बिल्कुल नाआशना थी। जी, तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है जिसमें एक बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत, और उसके सामने दो मुजस्समे हैं। एक है सुकरात और दूसरा है अफलातून का। और ये दोनों मुजस्समे जिन लोगों के हैं उनसे दुनिया बखूबी वाकिफ़ है। बड़े मशहूर और बड़ी आला शख्सियात ने। और मैं आगे आपको वीडियोस में ऐसी दो बिल्डिंग्स और दिखाऊंगा जो इसी बिल्डिंग के साथ हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इनके बारे में कुछ तारुफ़ और कुछ तारीख़ बताऊं, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें। और मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ में आए। ये बिल्डिंग्स इनमें ये तीन बिल्डिंग्स हैं। इनमें एक बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीस, और दूसरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस, और तीसरी है नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रीस। ये तीनों बिल्डिंग्स 1800 सदी 1800 और 1900 के दरमियान में बनाई गई। और इनको बनाने वाला एक डेनिश या जर्मन आर्किटेक्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन थियोफिल, और उसका एक भाई जिसका नाम था थियोफिल। और ये दोनों लोग ग्रीस जदीद ग्रीस जब बना तो उनकी तरफ से इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और ये बहुत ही डिफ़ाइन बिल्डिंग्स हैं। ये एक नमूना है पूरे यूरोप में जिन्हें लोग आके बाहर से देखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत और सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई बिल्डिंग्स हैं। इनके दरमियान आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत पिलर्स हैं जो कि संगमरमर के हैं, सफ़ेद संगमरमर के। और उसके अलावा जो बताने वाली बात यह है कि इनका ताल्लुक़ सुकरात और अफलातून से कैसे है। ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं लोग बैठे हुए मुजस्समे में, इसमें एक जो है अफलातून है, और जिस बिल्डिंग के सामने बैठे हैं इसे प्लाटोन ऑफ एकेडमी या एकेडमी ऑफ प्लाटोन बोला जाता है। एकेडमी आज जिस मकसद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो मसलन एकेडमी जिसे हम बोलते हैं, वो किसी दौर में अकादमियोस एक जगह का नाम था जहाँ पर अफलातून लेक्चर या सबक दिया करता था उन लोगों को जिन लोगों जो लोग शौकीन थे इस चीज़ के। ठीक है, उस जगह को अकादमियोस बोला जाता था। वहीं से ये लफ्ज़ निकल कर अकेडमी में तब्दील हो गया और इससे अब हम अकेडमी बोलते हैं, पहले इसे अकादमियोस बोला जाता था। और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ ज़्यादा ना देर ना करते हुए। और आप उस तरफ देख सकते हैं एक बड़ा सा, इसके सर के ऊपर आपके अलग से एक पिलर है जिस पर एक देवता खड़ा है, और ये देवता नंगा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ एक देवी है जिसके हाथ में एक भाला है और एक प्रोटेक्शन शील्ड है। ये उसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ उसके करीब से जाके। मैं इसके करीब इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि करीब जाने पर ये आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं थोड़ा दूर रह कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये पहली बिल्डिंग है जिससे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा दूर से दिखाने की, ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। जी, तो ये दूर से थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका गिरदनवा है। यहाँ पर एक कलीसिया है जिसे चर्च कहा जाता है। और अभी हम उसी बिल्डिंग पर एक, यहाँ पर अभी दरख्त हैं तो जिसकी वजह से मैंने नज़दीक जाके दिखाने की कोशिश की है। आप देखें, बड़ा ही प्यारा मंज़र है ये जो आप देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स हैं। अभी तक तो मैंने
पहली बिल्डिंग के बारे में आपको बताया है। ये बिल्डिंग्स जो हैं ये तीनों के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि ये तीनों एक जर्मन और डेनिश आर्किटेक्ट, एक का नाम था क्रिश्चियन थियोफिल और एक का नाम था थियोफिल, और ये दोनों भाई थे। ये इन्होंने 1863 में ये बिल्डिंग्स जो जदीद ग्रीक गवर्नमेंट थी उनके कहने पर बनाई, और उसके बाद ये 1863 तक ये मुकम्मल हो गई। और इनमें जो मैंने आपको अभी दिखाई है बिल्डिंग, वो है ग्रीक एकेडमी, जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रीस बोला जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है म्यूज़ियम या लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस। इसमें यहाँ पर आप देखें तो आपको बड़ी ही प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई देंगी। मैं इसके नज़दीक जा रहा हूँ आस्ता आस्ता, ताकि आप करीब से इसे देख सकें। ये देखें, लोग यहाँ पर वैसे भी आते हैं। देखें ज़रा, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। ये आस्ता आस्ता नुमायाँ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि उस तरफ से जब मैं कैमरा लेके आया तो सामने दरख्त थे, जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी। देखें, यह है लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस। यहाँ पर कदीम पुराने सालों सदियों पुराने मखतूते और किताबें मौजूद हैं, और लोग यहाँ पर आके पढ़ते हैं। ये आज भी लाहे अमल में हैं, और लोग यहाँ पर आते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं इन किताबों में मौजूद इल्म से। और आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती। यहाँ पर दूसरी तरफ लोग भी मौजूद हैं जो इन्हें देखने आते हैं रोज़ाना। यहाँ के मुकामी लोग भी और फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। ये बिल्डिंग्स बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि जिस दौर में ये बनाई गई थी इनकी बड़ी अहमियत थी। आज भी यहाँ पर लोग अगर किसी भी किस्म के इल्म या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत से जो हैं इवेंट मुनक्किद किए जाते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो लाइब्रेरी में किताबें लेने या पढ़ने भी आते हैं। और क्योंकि मैं अंदर नहीं गया इसके, क्योंकि आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ ताकि आप मज़ीद जो है ना इसके सारे मंज़र का एक बार अहाता कर सकें। मैं करीब जाता हूँ। इसके अंदर पेंटिंग्स मौजूद हैं जो कि अहम लोगों की हैं, ये मतलब ऐसे ही नहीं बनाई गई। देखें, यहाँ पर लोग तस्वीरें बना रहे हैं। ये एक चाइनी जोड़ा है जो कि यहाँ पर मौजूद पेंटिंग्स के साथ तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन पेंटिंग्स को करीब से जाके दिखाऊं। देखें, देखें कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं। जब ये बनाया गया था ये उसी दौर की पेंटिंग्स हैं। देखें, उस तरफ जंगला लगा हुआ, मैं जाने की इजाज़त नहीं है। मैं इसी तरफ से आपको दिखा सकता हूँ। ये इसका गेट है। जी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अंदर मौजूद पेंटिंग्स दिखाई। यहाँ पर जो लोग हैं, मैंने अंदर जाने की कोशिश की। गार्ड्स ने अंदर इंटर होने की दाखिले की इजाज़त नहीं दी मुझे, क्योंकि जैसा कि बारहा मैंने आपको बताया कि ये लाइब्रेरी ऑफ नेशनल ऑफ ग्रीस है, लेकिन नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीस है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीस है। इसके सामने ऊपर आप देख सकते हैं शायद 2 स्टैचूज़ बने हुए हैं, एक सेंटर में और 2 साइडों पर। और देखें, इस जोड़े ने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। इस जोड़े ने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीस है। यहाँ पर कुछ पुतले किसी
इसका नाम है कापोदिस्टीरियोस, कापोदिस्टीरियास। ये कोई प्रोफेसर था इससे पहले, ये जो मैंने लिखा हुआ पढ़ा है उसके मुताबिक ये एक प्रोफेसर था। मैं पढ़ के दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसका जो मुकम्मल मालूमात है वो मैं बैठ कर एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। ये देखें, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ पत्थर पे, लेकिन इतना नुमाया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दूसरी बिल्डिंग के सामने चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि क्या चीज़ है। जी, तो ये इसकी ऑपोजिट साइड है, देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। ये जिस रोड पर ये 3 बिल्डिंग्स मौजूद हैं, इस रोड को पानापिस्टिमियो रोड बोला जाता है। पानापिस्टिमियो इंग्लिश में, ग्रीक में पानापिस्टिमियो यूनिवर्सिटी को बोला जाता है। तो इसका बेसिक नाम अगर इंग्लिश में बोलें तो यूनिवर्सिटी रोड है। इसलिए इसको, क्योंकि यहाँ पर एक पुरानी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एक लाइब्रेरी है और एकेडमी है, इनसे मुंसलिक है, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी रोड है। यहाँ पर मौजूद बड़े इदारे हैं, जैसा कि यूरो बैंक देख सकते हैं, उस तरफ स्टारबक्स है, और यहाँ पर एक लाइब्रेरी है छोटी सी, जहाँ पर मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। नाकास बोला जाता है, नाकास बुक हाउस, आप उस तरफ देख सकते हैं। अभी हम आपको इसकी जो तीसरी बिल्डिंग है इस तरफ वो दिखाएंगे। देखें, ये है वो तीसरी बिल्डिंग, खूबसूरत संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई सीढ़ियाँ, जो कि 18वीं सदी में बनाई। और अगर आप देखें तो ये धूप में चमक रही हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर जाना और ऊपर बैठ के तस्वीर खिंचवाना बड़ा ही खूबसूरत हसीन मंज़र है। ये देखें, बड़ा ही प्यारा मंज़र है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा दूर से दिखाऊँ ताकि ये पूरी बिल्डिंग इस वीडियो में आ सके। मैं ज़रा ज़्यादा करीब हूँ, मैं इसीलिए किसी भी बिल्डिंग के ज़्यादा करीब नहीं जाता ताकि आपको वीडियो में बिल्डिंग या जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ वो पूरी वीडियो में आ जाए। ये देखें, मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पर 3 बिल्डिंग्स हैं, 1, 2 और ये तीसरी बिल्डिंग के पास पहुँच चुका हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ। जी, तो मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये पत्थर से की गई नक्काशी है। ये जो आपको पुतले दिखाई दे रहे हैं, शेर और एक नंगा इंसान, और हम इन सीढ़ियों से, ये मार्बल की सीढ़ियाँ हैं, ये संगमरमर बोला जाता है। और हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, देखें ज़रा। जी, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ, उस तरफ देखें कितनी खूबसूरत जगह है। ये वही पत्थर हैं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं पूरा कैमरा घुमा नहीं रहा। यहाँ पर लोग और भी मौजूद हैं। ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी मार्बल के बने हुए हैं। मार्बल या संगमरमर में क्या फ़र्क है ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है एक ही चीज़ हो, लेकिन इनकी मेंटेनेंस जारी है अभी। ये देखें अंदर, वो उन्होंने जो है ना, वो अंदर जाना उन्होंने मना किया हुआ है, नो एंट्री लिखा हुआ है। और मैं इस तरफ से नीचे जाता हूँ ताकि आप, ये देखें, ऐसी खूबसूरती आपको ग्रीस में ही मिल सकती है।
जी, तो ये जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ हिस्टोरिकल नॉलेज के बारे में, ये वीडियोस का मकसद लोगों को एक नज़र तारीख़ से आशनास करवाना होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाऊँ। और इनमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं चाहूँगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और अगर इन वीडियोस में या मेरी बताई गई तारीख़ में कोई चीज़ आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं बता रहा या कोई कमी है, तो उसके बारे में आप कमेंट करें। मेरी जो है वो नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा करें। तो इसमें कोई बुरी नहीं है, वो तनकीद का जो है वो जो एक जायज़ और मुनासिब तनकीद होती है, उससे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, और मुझे भी नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो मज़ीद अच्छी वीडियोस और अच्छी तारीख़ी ये जगहें आपको दिखाऊं। और जैसा कि मैंने इससे पहले कोशिश की, और वो सभी जो हैं वो पढ़ लिख कर और सर्च करके आप तक लेके आता हूँ, और नेक्स्ट भी ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपको ऐसी जगहें दिखाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।